नोएडा के सेक्टर 15 में सिविल इंजीनियर पत्नी की हथौड़े से हत्या करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति पिछले 6 महीने से पत्नी के बदले व्यवहार से परेशान था। बताया जा रहा है कि पति के हथौड़े से वार से पत्नी कोमा में चली गई, जिससे वो शोर नहीं मचा पाई और ज्यादा खून बहने से कोमा में ही उसकी मौत हो गई। देखिए। नोएडा सेक्टर 15 में हथौड़ा मारकर सिविल इंजीनियर महिला की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सिविल इंजीनियर आसमा की मौत सिर पर चोट और फिर कोमा में चले जाने के कारण हुई थी। उसको ब्रेन हैमरेज भी हुआ था। महिला इंजीनियर के सिर के अलावा गर्दन पर भी चोट के निशान मिले हैं। फेज 1 थाना पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका पता चला है। पुलिस के मुताबिक सिविल इंजीनियर आसमा के पहले सिर पर हथौड़ा मारा गया था। हथौड़ी मारने के कारण खून बहने लगा था। इससे आसमा को ब्रेन हैमरेज हो गया था और वह कोमा में चली गई थी। पति पत्नी के बीच के शक में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी के व्यवहार से पिछले 6 महीने से परेशान था। उसकी पत्नी लगातार उसको टॉर्चर करती थी, उसके साथ लड़ाई करती थी और पूरा दिन फ़ोन पर बात किया करती थी। जब पति द्वारा मोबाइल मांगा जाता था तो मोबाइल की कॉल में लॉक लगाना, व्हाट्सएप चैटिंग पर लॉक लगाना, इस तरीके के लॉक लगाकर मोबाइल दिया जाता था। लिहाजा पति को शक हुआ कि उनकी पत्नी, जो कि इंजीनियर के तौर पर काम करती है, सिविल इंजीनियर सेक्टर 62 की एक कंपनी में थी, उसका किसी और के साथ संबंध है। इसी बात के शक में जब पत्नी सो रही थी तो सर में हथौड़ा मारा और हथौड़ा लगने की वजह से पत्नी के सर में खून जो है वो बहुत ज़्यादा निकला और वो कोमा में चली गई। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी पति नूरुल्लाह हैदर ने कई बार हथौड़े सिर पर मारे थे। उसके बाद नूरुल्लाह ने गर्दन पर भी चाकू से चोट पहुंचाई थी। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला इंजीनियर की मौत का कारण एंटी मॉर्टम इंजरी के अलावा ब्रेन हैमरेज और कोमा में जाने से हुआ है। आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि बीते 6 महीने से पत्नी के बदले व्यवहार से वो परेशान था। पत्नी के ज्यादा फोन पर बात करने से भी उसे परेशानी हो रही थी। आसमा पति को फोन देने के दौरान व्हाट्सएप लॉक और कॉलिंग लॉक लगाकर देती थी। पति नूरुल्लाह ने पिछले 6 महीने से उसे बात बात पर बेइज्जत करने का भी आरोप लगाया। गुस्से में आकर उसने सोती हुई आसमा के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। हथौड़ा लगने के बाद पत्नी आसमा कोमा में चली गई थी। कोमा में जाने की वजह से आसमा शोर नहीं मचा पाई, फिर ज्यादा खून बहने से कोमा में उसकी मौत हो गई। नूरुल्लाह को अपनी पत्नी आसमा पर अवैध संबंधों को लेकर भी शक था। पुलिस ने आरोपी नूरुल्लाह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस के द्वारा जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसका अपनी पत्नी को लेकर जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे और दोनों के बीच में मोबाइल एक बड़ी वजह थी। मोबाइल पर बातचीत करे रहना और पति से सही व्यवहार ना करना, इसको लेकर दोनों के बीच में अक्सर विवाद होता था। लिहाजा पति को शक हुआ कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उनकी पत्नी का संबंध चल रहा है और इसके चलते इस हत्या की घटना को अंजाम दे दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। आपसी विवाद में पत्नी की हत्या का ये मामला बेहद ही खौफनाक है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने वारदात वाली जगह से सैंपल जुटाए हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथौड़ा और चाकू बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि साल 2005 में नूरुल्लाह हैदर का निकाह जामिया नगर दिल्ली निवासी आसमा खान से हुआ था। नूरुल्लाह हैदर ने एमसीए किया था, लेकिन वो लंबे समय से बेरोजगार था, जबकि आसमा सेक्टर 62 की निजी कंपनी में सिविल इंजीनियर थी। दोनों नोएडा सेक्टर 15 के इसी ब्लॉक में उनका अपना घर था, जिसमें वो बेटी और बेटे के साथ रहते थे। जानकारी के मुताबिक नूरुल्लाह हमेशा पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद भी होता था, लेकिन 3 अप्रैल की शाम और 4 अप्रैल की सुबह झगड़ा इतना बढ़ गया कि नूरुल्लाह ने अपनी पत्नी को मौत के घाट ही उतार दिया। 4 अप्रैल 2025 को कंट्रोल 112 द्वारा सूचना मिली कि सेक्टर 15 में एक महिला की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची। मैं और अधिकारी भी मौके पर गए। मौके पे जो C-154 मकान नंबर है, उसमें जाने पर पता चला कि नूरुल्लाह हैदर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना फेज 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। 100 का पंचायतनामा भरकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल को नूरुल्लाह ने रात भर पत्नी से झगड़ा किया, जिसके बाद आसमा के मायके वाले और रिश्तेदार घर पर पहुंचे थे। इसी दौरान बेटे ने रिश्तेदारों से कुछ दिन के लिए मां को अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, लेकिन आसमा ने जाने से इनकार कर दिया। दोपहर बाद नूरुल्लाह के सिर पर खून सवार हुआ और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी नूरुल्लाह हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज़।